जहां चुनाव आयोग ने बिहार के 42 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को चुनाव ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। इनमें कई विभागों के सचिव, प्रधान सचिव और अन्य सीनियर आईएएस अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों को आज दिल्ली बुलाया गया है, जहां कल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग और मीटिंग होगी। नियुक्त अधिकारियों को तमिलनाडु, असम, केरल, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर का जिम्मा सौंपा गया है। इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, बड़ी खबर, जहां चुनाव आयोग ने बिहार के 42 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को चुनाव ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त करने के लिए दिल्ली बुलाया है। चुनाव आयोग ने बिहार के 42 वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारियों को चुनाव ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया है। इन सभी लोगों को दिल्ली बुलाया जा रहा है। आज ये लोग दिल्ली पहुंचेंगे। कल इनकी ब्रीफिंग 1 बजे दिन से है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ उप चुनाव आयोग के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। ब्रीफिंग में संदेश दिया जाएगा कि किस तरीके से तमिलनाडु, पांडिचेरी, बंगाल में जो चुनाव होने हैं, असम में चुनाव होने, 5 स्टेट में, केरल, यहां किस तरीके से चुनाव कराने हैं, फेयर चुनाव कराने हैं, पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने हैं। इन 42 आईएएस पदाधिकारियों में लगभग आधे से ज्यादा वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी हैं, जो सचिव के पद पर हैं, प्रधान सचिव के पद पर हैं, डायरेक्टर के पद पर हैं, कई विभाग के प्रधान सचिव हैं, कई विभाग के सचिव हैं, और इन सभी को आज दिल्ली बुलाया गया है। बैठक होगी। तो बता दें कि पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां की 42 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया है। चुनाव ऑब्जर्वर इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। कल सभी चुनाव दिल्ली के लिए जाएंगे, जहां की विभागों के सचिव, प्रधान सचिव और अन्य सीनियर आईएएस अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग और मीटिंग होगी। तो मरगूब, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वरिष्ठ जो आईएएस अधिकारी हैं, 42 की संख्या है इनकी, और ये दिल्ली बुलाए गए हैं, ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं। अब इसको लेकर जब ये अधिकारी दूसरे राज्यों के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो इनके जगह में जो काम काज होते हैं वो कौन संभालेंगे? उसकी वैकल्पिक व्यवस्था राज्य सरकार करती है। उसी डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी को प्रभार दिया जाता है और वो प्रभार के तौर पर दूसरे आईएएस पदाधिकारी उस विभाग को देखते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग का आदेश से टाल नहीं सकता है कोई। और भारत में कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव कराने में व्यवधान पैदा करता है तो उससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन चुनाव आयोग का आदेश आ गया, जिस अधिकारी को बुलाना है, चुनाव आयोग उस अधिकारी को पूरे भारत में कहीं भी ऑब्जर्वर नियुक्त कर सकती है। वो आईएएस पदाधिकारी होते हैं, आईपीएस पदाधिकारी होते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग को यह निर्देश चुनाव आयोग का आया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सभी 42 आईएएस पदाधिकारी आज दिल्ली जा रहे हैं। उनका कल ब्रीफिंग है, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ब्रीफिंग होगी और ब्रीफिंग में सभी अधिकारियों को मुख्य चुनाव आयोग निर्देशित करेंगे कि किस तरीके से बंगाल, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु में चुनाव कराने हैं। असम में भी चुनाव आपको पता है। तो सभी वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारियों को विधानसभा अलग अलग दिया जाएगा और फिर जिस दिन उन्हें जाना है इसके बारे में उन्हें जानकारी दे दी जाएगी। तो कहा जा सकता है कि 5 स्टेट में जो विधानसभा चुनाव कराया जाना है उसको लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है, पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग पूरी तरह एक्शन में है और बंगाल की चुनाव की घोषणा पहले होनी है। बंगाल में चुनाव की घोषणा इस ब्रीफिंग के बाद कभी भी हो जाएगी, क्योंकि जब आईएएस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग होती है, ऑब्जर्वर की ब्रीफिंग होती है, उसके बाद चुनाव की घोषणा कभी भी हो जाती है। तो फिलहाल चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। 5 स्टेट में बिहार के 42 आईएएस पदाधिकारियों को
चुनाव ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया गया है और आज वो जा रहे हैं दिल्ली। कल मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ उनकी बड़ी ब्रीफिंग होगी और उसमें उनको निर्देश दिया जाएगा कि किस तरीके से वहां फेयर चुनाव कराना है। मरगूब, क्या लग रहा है जिस तरीके से इसमें मैक्सिमम जो आईएएस अधिकारी है उन्होंने बिहार का जब इलेक्शन था तो बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया, तो क्या इसी को ध्यान में रखते हुए इन आईएएस अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया जा रहा है? अंजना, देखिए, एक रूल समझिए आप, जिस स्टेट में चुनाव होता है वहां का कोई भी आईएएस पदाधिकारी ऑब्जर्वर नहीं होता है। सिर्फ जिलाधिकारी जो होता है वो जिले में डीएम होता है, निर्वाचित पदाधिकारी। यहां का चुनाव के मतलब है दूसरे स्टेट से ऑब्जर्वर आएंगे, दूसरे स्टेट का मतलब है यहां से ऑब्जर्वर जाएंगे। लेकिन जो भी ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं उनकी छवि साफ सुथरी होती है। चुनाव आयोग कभी भी उन पर पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं किया होता है, कभी भी उन पर कोई आरोप नहीं लगता है, कभी भी उन पर पक्षपात का आरोप नहीं लगा होता है। उन्हीं आईएएस पदाधिकारियों को दूसरे स्टेट में ऑब्जर्वर बना के भेजा जाता है। और जितने 42 अधिकारी को भेजा गया है, ये इसमें लगभग 70% अधिकारी बहुत वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी हैं। वो कई जगह पहले भी चुनाव करा चुके हैं, तमिलनाडु में जाके करा चुके हैं, बंगाल में करा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में करा चुके हैं, जम्मू कश्मीर में करा चुके हैं। तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल है, अलग अलग नियम है अंजना। आपको जिस स्टेट के आईएएस पदाधिकारी है वहां आप ऑब्जर्वर नहीं बन सकते हैं, आप दूसरे स्टेट में जाके ऑब्जर्वर बन के चुनाव कराएंगे। इसके पीछे की वजह है कि चूंकि आपको वहां से कोई मतलब नहीं रहेगा, आप पक्षपात नहीं कर सकते हैं, आप पारदर्शिता से चुनाव कराएंगे, शांतिपूर्वक चुनाव कराएंगे, आप किसी का पक्ष नहीं लेंगे। तो ये पूरी की पूरा नियम चुनाव आयोग के द्वारा पहले से बना के रखा हुआ है। यही कारण है कि 42 आईएएस पदाधिकारी जो 5 स्टेट में चुनाव होने हैं वहां उन्हें ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया गया है और कल उनकी ब्रीफिंग होगी, फिर उन्हें बताया जाएगा कि कौन आईएएस पदाधिकारी को किस स्टेट में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र मिले। चलिए मरगूब, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार से 42 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया गया है। कई विभागों के प्रधान सचिव दिल्ली बुलाए गए हैं। वहीं कल चुनाव आयुक्त के साथ ब्रीफिंग और मीटिंग होने वाली है।